अस्सलाम वालेकुम। जानदार की हालत तशवीशनाक हो, ना खा सके और ना ही टांगों पे खड़ा होने की सकत बाकी रहे तो 0.1 सीसी जेंटामाइसिन और 0.1 सीसी एमिवाइकाम यानी दोनों इंजेक्शंस का मजमूई तौर पे 0.2 सीसी सुबह शाम ज़ेरे जिल्द लगाएं। एक इंजेक्शन बड़े पैमाने पे मौसर एंटीबायोटिक है और दूसरा टीका अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का कूत बख्श आमेज़ा है। 0.1 ml जेंटामाइसिन और 0.1 ml एमिवाइकाम अलग अलग भी लगा सकते हैं और दोनों को 0.2 पे माश करके एक साथ भी सब कट यानी ज़ेरे जिल्द सुबह शाम दिन में 2 मरतबा लगा सकते हैं। वक्तन फ़ौक्तन मुतासरा जानदार को गरमाश मुहैया करें या फिर ग्राइंड करके या भिगो कर नरम ग़िज़ा खिलाएं जो कि कूत बख्श होनी चाहिए। नीम गर्म पानी पीने को दें। खुद ना पिए तो सिरिंज वगैरह की मदद से पिलाएं। अगर जानदार खुद बहुद फुजला यानी फाजल मवाद बीट वगैरह बाहर निकालने में नाकाम रहे तो उसकी मदद करें। गाहे बगाहे तीमारदारी जारी रखें। कोशिश करते रहें। ऐन मुमकिन है कि आप इस बेज़ुबान को सेहतयाब करने में कामयाब रहें। इस तरह की हंगामी सूरत हाल में मुतासरा जानदार की सेहतयाबी के लिए ज़रूरी इक़दामात, बुखार से राहत दिलवाने, पहले दिन के चूज़े के लिए ज़रूरी सरगर्मियों, हाजमा की बेहतरी, खुराक के बर्तनों की तरतीब और मदाफ़ती निज़ाम में मजबूती लाने जैसी महारत आपको हासिल होनी चाहिए। चिकन्स का मुनासिब तरीन अंदरूनी दर्जा हरारत इंटरनल टेम्परेचर मालूम करने के लिए आपके पास इस तरह का या मिलता जुलता थर्मोमीटर मौजूद होना चाहिए। सामने मौजूद चूज़े की उम्र 6 दिन है। इस जगह से हम रेक्टल टेम्परेचर लेंगे। थर्मोमीटर को स्टेम यानी पिछले हिस्से से पकड़ेंगे। इसका मर्करी लेवल डाउन करें। थर्मोमीटर का बल्ब आधा इंच क्लोएका में दाखिल करके कम अज़ कम आधा मिनट यानी 30 सेकंड्स तक इंतज़ार करना है। दरमियान में मर्करी कॉलम है और स्केल लाइंस के साथ साथ मर्करी लेवल या थ्रेड गुजरती दिखाई दे रही है जो कि इस वक्त 41.4 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब चूज़े की अपनी उम्र की मुनासबत से 0.3 या 0.3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज़्यादा है। मज़ीद दुरुस्तगी के लिए, एक्यूरेसी के लिए आप एक से ज़्यादा चिक्स का भी टेम्परेचर ले सकते हैं। बाज़ औक़ात ज़्यादा देर तक के लिए बर्ड को, जानदार को हाथ में पकड़े रखने की वजह से भी दर्जा हरारत 0.2, 0.3 या 0.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसलिए चिकन को आराम से बग़ैर इजाफ़ी स्ट्रेस दिए, बग़ैर इजाफ़ी तनाव में लाए पकड़कर उसका टेम्परेचर ले लें। अगर इस उम्र में जिस्मानी दर्जा हरारत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए तो मतलब चूज़े को बुखार है। फ़ौरन बुखार से राहत दिलवाने के लिए दवा और देखभाल पे तवज्जो करने के साथ साथ ब्रूडर टेम्परेचर एडजस्ट करना है। यानी जहाँ पे आपने चिकन्स को रखा हुआ है वहाँ पे हरारत की फराहमी का जो भी ज़रिया दस्तयाब है उसे ऐसे एडजस्ट करें कि परिंदों को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिले। आगाज़ में पहले 1-2 दिनों तक नॉर्मल चूज़ों का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस से 39.7 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होगा। यानी 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 103.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के दरमियान। और आने वाले 4 से 6 दिनों तक अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत 41.1 डिग्री सेल्सियस यानी 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होगा। जबकि जवान सेहतमंद चिकन का 40.6 डिग्री सेल्सियस से 41.7 डिग्री सेल्सियस हत्ता के हल्के फुल्के तनाव के बायस 43 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। यानी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 109.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। इस तरह से हम चिकन्स का जिस्मानी दर्जा हरारत मालूम करके ज़रूरी इक़दामात उठाते हैं। आया कि बुखार का सिरप चलाना है या फिर बुखार से निजात दिलवाने के सिलसिले में इंजेक्शन की सूरत में दवा मुतासरा जानदार के जिस्म में दाखिल करनी है। पहले दिन का नर यानी मुर्गा या रूस्टर की कलगी की कटाई लाजमी किया करें ताकि जब मुर्गे बड़े हो जाएं तो उन्हें मुर्गियों के साथ मेटिंग और खाने पीने में दुश्वारी ना हो और ना ही वो एक दूसरे को ज़ख्मी करें, आपस में लड़ाई करें। पहले दिन के चूज़े की कलगी में खून का बहाव तकरीबन ना होने के बराबर होता है। लिहाजा कोंब,
कलगी के कटाव के दौरान खून भी नहीं बहता, बशर्ते कि ये काम महारत से किया जाए और ना ही चूजा तनाव स्ट्रेस में मुब्तला रहता है। लेकिन कलगी काटने के दौरान कलगी की इर्द गिर्द की जिल्द पे जख्म ना होने पाए और ना ही ज़्यादा गहराई से काटें ताकि घाव ना बने। जवान मुर्गे की कलगी का काटना तनाव भरा स्ट्रेस भरा अमल है। आपको इस सारे अमल से गुजरने के लिए लोकल एनेस्थीसिया, टिश्यूज़ की जरासीम कुशी के लिए एंटीसेप्टिक मटेरियल, सर्जिकल ब्लेड, स्टिप्टिक और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स चाहिए, या फिर आप इनसे मिलते जुलते वो वाले साजो सामान भी इस्तेमाल में ला सकते हैं कि जिनकी मदद से कामयाबी से रूस्टर डबिंग की जा सके। जब आप रूस्टर डबिंग कर लें तो उसके बाद भी 2 हफ्तों तक केयर दरकार होती है, जबकि पहले दिन के चूज़ों के लिए आपको हल्की सी महारत और साफ सुथरी कैंची चाहिए। इस अमल को रूस्टर डबिंग का नाम देते हैं और जल्द से जल्द डबिंग मुकम्मल करके चिक्स को वापस ब्रूडर या हाउस में रख देना एक अच्छी पॉलिसी है। वक्त के साथ साथ खुराक के बर्तनों की तब्दीली का पोल्ट्री बर्ड्स की अच्छी नशोनुमा जल्दी जिस्मानी वज़न बढ़ाने में अहम किरदार है। पहले मरहले में जब आपके पास पहले दिन के चिक्स आएँ तो ग़िज़ा पेपर पे डाली जाएगी। दूसरे मरहले में जब चिकन्स कदरे बड़े हो जाएं तो ट्यूब फीडर में खुराक डालें। तीसरे पे ट्यूब के ऊपर पतरी लगाएं। चौथे मरहले पे जब चिकन्स के कद में मज़ीद इजाफा हो तो ट्यूब के नीचे एक टाइल रखें। पाँचवें स्टेप पे 2-2 टाइल्स रखें। छठे पे बड़े साइज़ के बर्तन जिन्हें परिंदों की उम्र के साथ साथ ऊपर उठाया जाता है। ये वाली तरतीब आपके जानदारों की अच्छी ग्रोथ के लिए अहम किरदार अदा करती है। इस तरह की सरगर्मियों से जानदारों के कद में इजाफा, सीने के पट्ठों की मजबूत बनावट और टांगों की मजबूती को यकीनी बनाया जाता है। जब ट्यूब फीडर या मिलते जुलते बर्तन इस्तेमाल करवाएं तो वक्त के साथ साथ इनके ऊपर पतरी लगा दें ताकि चिकन्स अतराफ में खड़े होकर खुराक खाएं, अंदर दाखिल होकर ज़ाया न करें। फिर कुछ अर्सा तक बर्ड्स के कद के हिसाब से ट्यूब के नीचे एक एक टाइल या मिलता जुलता मटेरियल रखें। तीसरे हफ्ते में 2-2 टाइल्स रखें क्योंकि अब बर्ड्स बड़े हो रहे हैं। उन्हें अपने पंजों और टांगों पे मजबूती से खड़े होकर ग़िज़ा तक पहुंचना चाहिए, इसलिए हम ट्यूब को निस्बतन ऊपर करेंगे। अगर बर्तनों की ऐसे ऊंचाई ना बढ़ाएं तो ढांचे में मजबूती कदरे ताहीर से आती है। जब आपके पास चूज़े आएँ तो चिक्स की जिस्मानी ताकत में इजाफा के सिलसिले में पानी में सस्ती या महंगी कूत-बश दवा, टॉनिक्स वगैरह शामिल करके पिलाना अच्छी हिकमत अमली है। लेकिन इससे पहले पानी के बर्तनों का साफ़ होना और पानी को फ़िल्टर कर लेना भी अहम है ताकि बर्तनों में मौजूद मोज़र बायोफिल्म, गंद कचरा वगैरह कीमती चिकन्स तक न पहुँचे। इस मकसद के लिए बारीक कपड़ा या कोई और फिल्टर मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा सकता है। चिक्स का बीमारियों, जरासीमों के खिलाफ लड़ाई करने वाला निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है और इसी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम मुख्तलिफ इम्यून बूस्टर्स वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं ताकि आगाज़ से ही ज़िंदगी के इब्तदाई मराहल में ही चिकन्स के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत कर लें, ताकि जब भी वो किसी भी किस्म के स्ट्रेस तनाव की ज़द में आएँ, चाहे वो माहौलियाती हो, फंगस, बैक्टीरिया या वायरसेस के बायस हो, तो वो तमाम चिकन्स जिनका इम्यून सिस्टम किसी हद तक मजबूत होगा वो इस तरह के चैलेंजेस का मोज़र सेहत जरासीमों का मुकाबला कर सकें, मतलब अपनी जिस्मानी सेहत बहाल रख सकें। आगाज़ में जब आपके पास चूज़े आएँ तो इस तरह का काटन मैसर होना चाहिए ताकि बवक्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाकर कीमती ज़िंदगी बचाई जा सके। अगर आप ख़ुद इतने माहिर हैं कि जानदारों के चिकन्स के जिस्मानी बर्ताव रवैये को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकें कि इस वक्त वो पुरसकून हैं या कि नहीं, तो तब आपको इस तरह के टेम्परेचर मीटर्स, हाइग्रोमीटर्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इस काम में नए हैं तो शुरुआत में इस तरह के मीटर्स की मदद से जानदारों की रिहाइशगाह के अंदर मौजूद टेम्परेचर पर नज़र रखना अच्छी हिकमत अमली है। चूज़ों की आमद से पहले पहले अपने पास ग्लूकोज ORS दस्तयाब रखें ताकि मौसमी शिद्दत को देखते हुए जानदारों के ज़ाहरी बर्ताव को मद्देनज़र रखते हुए इनमें से किसी न किसी को बर वक्त इस्तेमाल में लाया जा सके। पानी के बर्तनों को साफ़ सुथरा करके अच्छी तरह से जरासीम कुशी करके उसके बाद जानदारों के लिए साफ़ ताज़ा पानी भरें ताकि पानी के ज़रिए जरासीम चिकन्स तक ना पहुँचें और ख़ुराक के बर्तन जानदारों की तादाद के ऐन मुताबिक
पूरे रखें। अगर आपके पास चिकन्स की तादाद कम है तो टीका लगाने, एंटीबायोटिक्स या दीगर अद्वियात जिस्म में दाखिल करने या फिर वैक्सीन के लिए इस तरह से नॉर्मल सिरिंज भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। लेकिन अगर जानदारों की तादाद ज़्यादा है तो इस तरह का या मिलता जुलता वैक्सीन इंजेक्टर लाजमी मुहैया रखें। टेम्परेचर की पैमाइश के सिलसिले में मज़ीद दुरुस्तगी के लिए आप इस तरह के लेज़र थर्मोमीटर्स भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। बाल्टी बम्बू मुकम्मल होने चाहिए। हमेशा खुश्क बिस्तर बिछाएं और चिक पेपर पहले 2 से 3 से 4 दिनों तक इस्तेमाल में लाने के बाद बाहर निकाल दें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।